चीन मोदी के जिस प्लान से खा रहा सबसे ज्यादा खौफ, उसी सीक्रेट रॉकेट फोर्स को भारत ने चीन बॉर्डर पर किया एक्टिवेट। चीन पर भारी पड़ा उसी का दांव, पहले भारत ने बना डाली कमांड्स, अब गुप्त सीक्रेट फोर्स में शामिल कर डाली 250 प्रलय मिसाइल। दोस्तों, चीन की असली ताकत की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है उसकी सेना का कमांड स्ट्रक्चर और उसकी रॉकेट फोर्स। मतलब एक तरफ जिनपिंग का ऑर्डर, दूसरी तरफ रॉकेट फोर्स दे दनादन रॉकेट फायर करने लग जाती है, कोई मीडिएटर्स नहीं होते। तो वहीं दोस्तों, सैन्य कमांड्स के चलते एयरफोर्स, नेवी और लैंड बेस्ड आर्मी अलग अलग काम नहीं करती हैं, बल्कि कमांड का बैटल ग्रुप ये सारे काम एक साथ कर डालता है। तीनों सेनाओं को अलग अलग कोई ऑर्डर जारी नहीं करने पड़ते, बल्कि ये सभी काम एक साथ मिलकर के हो जाते हैं और ये बैटल ग्रुप्स एक साथ मिलकर के धावा बोलते हैं। अब दोस्तों, भारत ने भी इसी पैटर्न पर काम करना शुरू कर दिया है। इस वक्त अमेरिका भी इसी पैटर्न पर काम करता है। दोस्तों, भारत में अब तक किसी भी सैन्य ऑपरेशन के लिए अलग अलग आदेश देने पड़ते थे। 1999 के करगिल वॉर में भारत ये संकट झेल चुका है। तब एयरफोर्स को अलग, नेवी को अलग और थल सेना को अलग ऑर्डर जारी करने पड़ते थे। और दोस्तों, 1962 के दौरान भी भारत यही गलती कर चुका था, क्योंकि तब एयरफोर्स ने तो पार्ट ही नहीं लिया था। एयरफोर्स ने केवल रसद पहुंचाया, इसके अलावा उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। अगर वो होता तो माहौल कुछ अलग होता, लेकिन आज का भारत गलतियां नहीं कर रहा है। भारत भी अब चीन की तरह और अमेरिका की तरह बैटल ग्रुप्स बना चुका है, जिनको सीधा कमांड दिया जाएगा और ये चुटकियों में खेल कर डालेंगे। तो दूसरी ओर भारत ने अपनी रॉकेट फोर्स को भी एक्टिवेट कर दिया है। अब चूंकि ये चीन के पास तो पहले से ही है, तो फिर वो भारत से खौफ क्यों खा रहा है? इससे अचानक भारत की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी? तो दोस्तों, इसकी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊंगा और यकीन मानिए ये आपका दिन बना देगी। लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि भारत क्या कुछ कर रहा है। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने सबसे सीक्रेट प्लान यानी गुप्त रॉकेट फोर्स को एक्टिवेट कर दिया है और इसमें सबसे पहले शामिल होने वाली नई और घातक मिसाइल है प्रलय। इस फोर्स के लिए 250 से ज्यादा प्रलय मिसाइलों को शामिल कर दिया गया है। इसके लिए 7,500 करोड़ रुपए की डील भी फाइनल हो चुकी है। प्रलय मिसाइल कम दूरी की, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। दोस्तों, ये अग्नि 5 की तरह ही तबाही का दूसरा नाम है। और दोस्तों, ये दुश्मन खेमे में प्रलय ले आती है जब इसे दुश्मन का एरिया लॉक करके दाग दिया जाता है। और चीन को लेकर के जो आदेश मोदी सरकार ने भारतीय सेना को दिया है, यकीन मानिए वो दिखाता है कि भारत चीन को लेकर के अब क्या कुछ करने वाला है। दोस्तों, चीन के साथ अगले संघर्ष या फिर यूं कह लीजिए कि चीन को अच्छे से दबाव में डालने के लिए मिसाइल की फोर्स यानी रॉकेट फोर्स को सीमा पर डिप्लॉय कर दिया जा रहा है, जिसमें शामिल मिसाइलें एक बटन दबाने जितने टाइम में ही दुश्मन खेमे में प्रलय ले आएंगी। दोस्तों, भारतीय सेना पहली बार टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती कर रही है, जो 150 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को आसानी से तबाह कर डालती है। दोस्तों, इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है इसका फ्यूल, जो सॉलिड फॉर्मेट में होता है। मतलब इसमें हमेशा फ्यूल भर करके रखा जा सकता है। चूंकि जिन मिसाइलों में लिक्विड फ्यूल होता है उनको लॉन्चिंग से ठीक पहले भरा जाता है, जैसे आपने इसरो के रॉकेट की लॉन्चिंग से पहले देखा होगा। और दोस्तों, लिक्विड फ्यूल भरने में बहुत ज्यादा टाइम जाया हो जाता है, तब तक दुश्मन हमला कर देता है। लेकिन अब भारत के पास प्रलय जैसा वेपन मौजूद है, जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा है। ये हर टाइम रेडी रहती है, बस बटन दबाओ और दुश्मन का खेल खत्म। और सॉलिड फ्यूल के कारण एक और अच्छी बात यह है कि इस मिसाइल की वॉरहेड में हाई एक्सप्लोजिव, पेनिट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक और केमिकल वेपन भी लगा सकते हैं। अगर सीमा के पास से इसे दागा जाए तो चीन या पाकिस्तान के बंकरों, तोपों, मिलिट्री बेसिस और उनके हथियार डिपो को खत्म किया जा सकता है और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, इस मिसाइल की एक और अच्छी बात यह है कि इसमें इंटरनल गाइडेंस सिस्टम होता है और इसके गाइडेंस सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स लगा होता है। लिहाजा दोस्तों, ये पूरी एक्यूरेसी से अटैक करती है। दोस्तों, प्रलय की टारगेट को ध्वस्त करने की सटीकता इतनी ज्यादा है, इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि ये 10 मीटर यानी 33 फीट एरिया में टारगेट करती है। यानी दोस्तों, ये टारगेट के 33 फीट के एरिया में गिरती है और वहां पर तबाही मचा देती है।
छोटी दूरी होने का फायदा यह है दोस्तों कि इसे आप देश की पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी सीमा पर तैनात करके दागते हैं तो सिर्फ वही इलाका ही नष्ट होता है जितना आपको बर्बाद करना है। दूसरी बात, इसकी स्पीड दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देती है। दोस्तों, इसकी टर्मिनल फेज में स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन ये टारगेट पर गिरते वक्त 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती है। 500 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम वजन वाले पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। खास बात यह है कि इसमें इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर भी लगे होते हैं, लिहाजा रात के वक्त भी ये हमला कर सकती है। इस मिसाइल को बनाने में भारत की 3 मिसाइलों प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइलों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इसे दूसरी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कहीं ज्यादा घातक बताया जा रहा है। इसकी सटीक मारक क्षमता इसे चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम बनाती है। इसे जमीन के साथ साथ कैनिस्टर लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। यह मिसाइल रूस की सिकंदर मिसाइल से मिलती जुलती है, हालांकि तकनीकी के मोर्चे पर उससे कहीं ज्यादा 21 ही साबित हो रही है। दोस्तों, यूक्रेन में जिस रूसी मिसाइल ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है वो है सिकंदर मिसाइल। और दोस्तों, चीन की डोंगफेंग 12 मिसाइल भी रूस की सिकंदर का ही चाइनीज वर्जन है, लिहाजा भारत भी सजग हो गया और अब भारत की प्रलय मिसाइल चीन की डोंगफेंग 12 से मुकाबला करेगी, जबकि पाकिस्तान के इस वक्त इसी तरह की गजनवी, शाहीन और चीन से मिली M11 मिसाइलें हैं। गजनवी 320 किलोमीटर, शाहीन 750 किलोमीटर और M11 300 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हैं। हालांकि अब भारत की सीक्रेट फोर्स का ये नया लड़ाका इन सब पर भारी पड़ने वाला है। इधर LAC पर एक्टिवेट हुआ मोदी का रॉकेट फोर्स प्लान, उधर चीन के सीक्रेट मिलिट्री बेसिस की आ गई है आफत। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि चीन इससे इतना ज्यादा खौफजदा क्यों है। तो बात यह है दोस्तों कि चीन ने तिब्बत में दोहरे प्रयोग वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री बेसिस बनाए हैं। तिब्बत में वो सड़क, पुल, एयरपोर्ट्स और रेलवे लाइंस का लंबा चौड़ा नेटवर्क तैयार कर चुका है, लेकिन ये रॉकेट फोर्स और भारतीय सेना के बैटल ग्रुप्स उसकी प्लानिंग की चुटकियों में हवा टाइट कर सकते हैं। दोस्तों, ये रॉकेट फोर्स तो बनी ही इस काम के लिए है। ये चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर को पल में तबाह करने का मादा रखती है। इसे खास तौर पर दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रॉकेट फोर्स दुश्मन के कंट्रोल सेंटर्स और एडवांस एयरफील्ड्स को चुटकियों में तबाह कर डालती है। यानी चीन और पाकिस्तान और उनकी बरसों की मेहनत को ये तबाह करने में पल भी नहीं लगाएगी। और इसके साथ ही सबसे बड़ी खूबी इसका रोड मोबाइल होना है, मतलब कि लॉन्चिंग के लिए 8x8 टाटा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर की जरूरत पड़ती है। इसे कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। ऊपर से इन मिसाइलों में ऑप्टिकल डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेटर यानी DSMAC लगा है, जो अपने टारगेट की सटीक पहचान कर लेता है, मतलब कि इनको इंटरसेप्ट करना भी बेहद मुश्किल होता है। ये मिसाइल निचले स्तर पर उड़ती है, लिहाजा रडार भी इनको नहीं पकड़ पाता। और दोस्तों, इससे चीन तो छोड़िए, पूरी दुनिया के तोते उड़े हुए हैं। चीन तो भारत की इस मिसाइल का टेस्ट रोकने के लिए ही अपने जासूसी पोतों को तैनात कर चुका था। और चीन का यही डर दिखाता है कि भारत की ये मिसाइलें और भारत की रॉकेट फोर्स कितनी ज्यादा घातक और खतरनाक साबित होने वाली है। और दोस्तों, आने वाले वक्त में भारत अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ ही अग्नि 5 जैसी मिसाइलों को भी इसी रॉकेट फोर्सेस का पार्ट बनाने वाला है। तो वहीं भारत अभी अग्नि 6 मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर से लेकर के 12000 किलोमीटर बताई जा रही है। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि इसकी रेंज 16000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। और दोस्तों, ये सब मिलकर के चीन की चटनी बना देंगी, वो भी क्विक तरीके से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत चीन से मुकाबला करने के लिए चीन वाली रणनीति को ही अपना करके ठीक कर रहा है या फिर भारत को कुछ अलग करना चाहिए? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।